दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अमरूद यानी गवावा के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन सामान्य जानकारी देखेंगे। तो इसका बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम जो है वो सीडियम गुआजावा है। इसकी फैमिली जो है मीटेसी। इसका ओरिजिन जो है ट्रॉपिकल अमेरिका मैक्सिको यानी उष्ण अमेरिका मैक्सिको। इसमें गुणसूत्र की बात करते हैं तो इसमें 22 इसके गुणसूत्र है। इसका एडिबल पार्ट खाने योग्य भाग जो है पेरिकार्प प्लस थैलेमस है। और इसके जो अदर नेम की बात करते हैं, अन्य नाम की अपन देखेंगे तो इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, पुअर मैन एप्पल भी कहते हैं। मतलब उष्ण जलवायु का सेब भी कहते हैं और गरीब का सेब भी कहते हैं। फिर दोस्तों अपन इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे। रिच सोर्स ऑफ पैक्टीन, इससे मतलब ये पैक्टिन बनाने के लिए उपयुक्त होता है। और सोर्स विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 260 से 300 mg है ना। सूटेबल फॉर जेली मेकिंग, जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। रेड कलर जो आता है इसको लाइकोपीन के कारण आता है। और दोस्तों जो अमरूद है उसको भारत में पहली बार 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। मतलब गवावा इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 17th सेंचुरी बाय पुर्तगाल, है ना। और इसमें फाइबर कंटेंट जो है वो है 6.9%। फिर इसके बाद अपन क्लाइमेट, इसकी जलवायु की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल है यानी उपोष्ण जलवायु का है। फिर इसकी सॉइल की बात करते हैं तो अमरूद के लिए पीएच जो सॉइल का जो पीएच है ना वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इन एल्कलाइन सॉइल मतलब अधिक क्षारीय मृदा होने पर उसमें किसके विल्ट रोग की संभावना हो जाती है। फिर दोस्तों अपन इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं यानी उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है अमरूद उत्पादन में। और भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होते हैं और राजस्थान में सवाई माधोपुर में होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, सहारनपुर यूपी में, ठीक है। फिर इसके इंस्टीट्यूट यानी संस्थान की बात करते हैं तो CISH लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और सेंटर ऑफ एक्सटेलेंस ऑफ गवावा यानी अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, देवड़ावास टोंक, है ना। फिर उसके बाद अपन प्लांटिंग यानी पौधरोपण की बात करते हैं तो समय जो है वो जून जुलाई है। और डिस्टेंस अपन इस रखते हैं रो इंटू प्लांट 6x6 मीटर रखते हैं जनरली तो। लेकिन जो ड्राफ्ट रूट जो है ना जैसे बोना मूलवंत जैसे पूसा सजन, इसकी अपन रखते हैं 3x3। और एक मिडो और चार्डिंग में के रखते हैं अपन 2x1 मीटर, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों अपन इसके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग यानी पुष्पन और फलन की बात करेंगे। तो पुष्पन जो होता है इन्फ्लोरेंस इसका साइमोज है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस। मतलब अमरूद में फलन नई मतलब निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर ही होता है, मतलब नई वृद्धि वाली शाखाओं पर ही होता है। और 3 टाइम इन अ ईयर बहार, मतलब साल में 3 बार पुष्पन होता है जिसे अपन बहार कहते हैं, है ना। और जैसे अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। जो अम्बे बहार है उसमें फ्लावरिंग तो होता है फरवरी मार्च और फ्रूटिंग जो होता है जुलाई अगस्त। और मृग बहार है उसमें फ्लावरिंग होता है जून जुलाई और फ्रूटिंग होता है नवंबर दिसंबर। और हस्त बहार है जिसमें फ्लावरिंग होता है सितंबर अक्टूबर एंड फ्रूटिंग होता है फरवरी मार्च। फिर दोस्तों उसके बाद अपन फ्लावरिंग मतलब मोस्ट प्रीफर्ड बहार जो है वो है मृग बहार, है ना। और अपन बहार नियंत्रण यानी क्रॉप रेगुलेशन के लिए अपन बहार का नियंत्रण करते हैं, वो करते हैं NAA 100 ppm प्लस 10 से 15% यूरिया। कब, 50% फूल आने पर, मतलब 50% फ्लावरिंग स्टेज पर अपन क्या करेंगे NAA @ 100 ppm का प्लस इसके साथ 10 से 15% यूरिया का छिड़काव कर देंगे। फिर इसकी वेराइटीज़ यानी किस्मों के बारे में बात करते हैं तो लखनऊ 49 ये डेवलप बाय सीम एंड चीमा एंड देशमुख द्वारा, है ना। ये चीमा और देशमुख द्वारा विकसित की गई है, हाईएस्ट विटामिन सी इसमें होता है। और इसके बाद लखनऊ 46 से पियर शेप फ्रूट्स, मतलब लखनऊ 46 के जो फ्रूट आते हैं वो नाशपाती के आकार के समान होते हैं।
फिर होते हैं इलाहाबाद सफ़ेदा, फिर इलाहाबाद सुर्ख पिंक फ्लैश्ड मतलब गुलाबी गुदे वाली होती है। फिर होती है चित्तेदार रेड डॉट ऑन स्किन लाल धब्बे वाली होती है ना। उसके बाद दोस्तों अपन इसकी और वैरायटीज़ देखेंगे, जैसे हफ्सी रेड फ्लैश यानी लाल गुदे वाली, हिसार सफ़ेदा, अर्का रश्मि, अर्का अमूल्या, ये बनी है इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू सीडलेस से, है ना। फिर अर्का मृदुला, और एक होती है अपने पास मृदुला जो होती है अनार की, ये है क्या है, अर्का मृदुला है, ठीक है। और अर्का किरण हाईएस्ट लाइकोपिन होता है अर्का किरण में, और ये भी गुलाबी गुदे वाली होती है ना। इसका जो क्रॉस है ना वो होता है कमसारी इंटू पर्पल लोकल, है ना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों इसके डिजीज़ यानी रोगों के बारे में। तो विल्ट जो रोग है, उकटा रोग, म्लानी रोग भी के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये जो फैलता है ये होता है फंगस से, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फिसिस पैराडिसिस, है ना। ये अधिक क्षारीय मृदाओं के प्रति क्या होता है, ये संवेदनशील होता है ना। तो मतलब क्षारीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा फैलता है ये। इसका इसका कंट्रोल भी अपन कर सकते हैं, जिप्सम के द्वारा कर सकते हैं इसका कंट्रोल, है ना। और जैसे इसमें रेजिस्टेंट वेराइटी जो है वो है L46 इलाहाबाद सफ़ेदा, और एक है रेजिस्टेंट रूट स्टॉक की बात करते हैं तो चाइनीज़ अमरूद होता है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है सीडियम फिड रिच स्थैलियनम, है ना। फिर इसका मतलब जैविक कंट्रोल भी अपन कर सकते हैं ना, बायो कंट्रोल जैसे उसके द्वारा कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा और एस्परजिलस नाइगर के द्वारा, है ना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैहिक विकार के बारे में। इसमें ब्रोंजिंग नाम का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो जिंक पीके की डेफिशिएंसी से होता है, जिंक और पीके की डेफिशिएंसी से, है ना, मतलब उसकी कमी की वजह से होता है ना। फिर उसके बाद इंसेक्ट की बात करेंगे। मुख्य कीट जो है इसका फ्रूट फ्लाई है यानी फल मक्खी है, बैक्टोसेरा करेक्टा, ये सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में अधिक होती है। फिर दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट क्रॉप इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पैक्टिन, ये सबसे पहले ही अपन ने जनरल इंफॉर्मेशन में ही इम्पोर्टेंस में देख लिया था ये वाली लाइन, तो इसका क्या आंसर आएगा, गवावा, है ना। फिर जैसे नागपुर सीडलेस इज़ द वेराइटी ऑफ, ये किसकी, एक होती है अपने पास मैंड्रिन सीडलेस, वो है अपनी ऑरेंज की, और ये क्या है नागपुर सीडलेस, ये किसकी है, गवावा की, है ना। फिर दोस्तों ब्रोंजिंग इस गवावा इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी लास्ट में अपन ने पढ़ा, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, ब्रोंजिंग किसकी कमी से होता है, जिंक पीके की कमी से, तो इसमें क्या आंसर आएगा, जिंक, है ना। फिर रिकमेंड स्पेसिंग ऑफ पूसा सजन, है ना, पूसा सजन के लिए मतलब स्पेसिंग कितनी चाहिए होती है, वही 3 × 3 मीटर स्क्वायर, है ना, ये देखो। फिर थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।